भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत और विश्व के विभिन्न पर्वतों के निर्माण और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत के पर्वत, माउंटेन ऑफ इंडिया। स्थलमंडल के वे ऊंचे भाग जिनका ऊपरी भाग नुकीला पिरामिड की तरह होता है, यानी इनका ऊपरी भाग नुकीला होता है, अथवा चोटियां पाई जाती है जिनकी ऊंचाई 800 मीटर हो, वे कहलाते हैं पर्वत। पर्वत वर्षा कराने में सहायक होते हैं और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। ये आने वाले मानसून को रोकते हैं, इसलिए वर्षा कराने में सहायक होते हैं। दूसरी, ये जलवायु को भी नियंत्रित करते हैं, यानी किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करते हैं। पर्वतों के प्रकार देखेंगे। पहला प्रकार है वलित पर्वत, जिनको हम फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं, जिन्हें मोड़दार और वलित पर्वत कहते हैं। इनका निर्माण प्लेटों के टकराने से हुआ। मान लो ये प्लेट और ये प्लेट, इन दोनों प्लेटों के टकराने से जिन पर्वत का निर्माण होता है उन्हें हम वलित या फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं। ये क्या होते हैं कि ये स्थलमंडल पर प्लेटें पाई जाती हैं, यानी जो पृथ्वी के स्थलमंडलीय भाग है उसमें जो इतने प्लेटें पाई जाती है उनके नीचे मेग्मा पाया जाता है। उस मेग्मा की वजह से प्लेटें गति करती रहती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लेटें गति करती रहती है। जैसे इस चित्र में दे रखा, इसमें हम आसानी से समझ सकते हैं। इस चित्र में इसमें ये माउंटेन रेंज दे रखी है और यहाँ पे ये महाद्वीपीय प्लेटें दे रखी है। ये प्लेटें टकराने की वजह से ये छोटे छोटे माउंटेन का निर्माण होता है। हिमालय एक मोड़दार पर्वत है। हिमालय 33 सागर का अवशेष है। इसमें पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं। यानी अगर प्रश्न बने कि हिमालय किसका अवशेष है, तो ये 33 सागर का अवशेष है। हिमालय का निर्माण हुआ दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। पहली प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, दूसरे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से इनका निर्माण हुआ। इसके पूर्वी भाग में अधिक टकराने से ऊंचाई अधिक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। इसकी वर्तमान में ऊंचाई है 8,850। ये 2 मीटर बढ़ गई, 8,848 मीटर थी और इनका निर्माण लगातार टकराने की वजह से हुआ है। अब विश्व के प्रमुख पर्वत देखेंगे। एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं और ये इसके महाद्वीपीय किनारों के पास में पाए जाते हैं। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है और ये सबसे लंबा और माउंटेन पर्वत है। दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबा माउंटेन है। ये पर्वत एक ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत है। इनका निर्माण फॉर्मेशन कन्वर्जेंट हुआ, यानी अमेरिकन प्लेट और नज़का प्लेट के कन्वर्जन से इनका निर्माण हुआ, यानी इनके दूर दूर जाने की वजह से हुआ। अमेरिकन प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट है, जबकि नज़का प्लेट एक महासागरीय प्लेट है। यानी ये नज़का प्लेट है और दूसरी ये है अमेरिकन प्लेट। इन दोनों प्लेटों के मध्य कन्वर्जन की वजह से इसका निर्माण हुआ। अब हम आगे दूसरे पर्वतों के प्रकार देखेंगे। ज्वालामुखी पर्वत में पहला है ओसोस डी सलाडो और अकांगुआ और केटोपेक्सी। मोड़दार पर्वत कौन कौन से हैं? हिमालय भारत में पाया जाता है, भारत नेपाल उन क्षेत्रों में पाया जाता है। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। रॉकीज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। आल्प्स इटली में पाया जाता है। हम देखेंगे ब्रंस पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन। दो भ्रंश घाटियों के बीच स्थित पर्वत जिनका निर्माण दूर हटने के कारण उन्हें भ्रंश पर्वत कहते हैं। यानी जो दो भ्रंश घाटी होते हैं, ये दोनों पर्वत, इनके बीच में जिन पर्वत का निर्माण होता है उन्हें ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। जैसे सैरा नेवदा, ये यूएसए में, सतपुड़ा श्रेणी भारत में, विंध्याचल श्रेणी भारत में। आगे हम पढ़ेंगे अपशिष्ट पर्वत, या इनको अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। जब एक पर्वत का अपरदन, क्षरण या घर्षण मौसमी घटनाओं के कारण होता है, उसे हम अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे अरावली पर्वत राजस्थान, गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश मथुरा में। और विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है अरावली पर्वत। हिमालय हिमालय एक मोड़दार पर्वत है। हिमालय एक मोड़दार पर्वत है और विश्व का सबसे नया ऊंचा पर्वत है हिमालय। विश्व और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में सागर माता कहा जाता है, इसका नाम। हिमालय की आकृति धनुष के आकार में है और ये जम्मू कश्मीर, भारत में ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के मध्य स्थित है। अब भारत में हिमालय के कौन कौन से भाग है? पहला है ग्रेट हिमालय। ये हिमालय का सबसे मुख्य और ऊंचा भाग है, जो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई है 6,000 मीटर। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। जबकि मकालू, एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा ये सभी नेपाल के अंदर स्थित है। ये पर्वतों के भाग।
मकालू, एवरेस्ट, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। मध्य पर्वत, पहला हमने पढ़ा था ग्रेट हिमालय, दूसरा हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय। मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में समांतर फैला है, ये पतला और लंबा भाग है, और जो इस प्रकार फैला हुआ उन्हें हम ग्रेट हिमालय कहते हैं। ग्रेट हिमालय और इनके बीच में महान हिमालय जो कुल्लू के बीच में पाया जाता है, इनके बीच की जो श्रेणी होती है उनको कहते हैं MCT, मेन सेंट्रल ट्रस्ट कहा जाता है। और शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो पाया जाता है उनको हम कहते हैं MBF, और ये नीचे तक शिवालिक हिमालय हो गया। अब हम पढ़ेंगे श्रेणियाँ, कुछ पर्वत श्रेणियाँ। पीर पंजाल पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, और हिमाचल के मध्य भाग में सबसे बड़ी रेंज है। धौलाधर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी रेंज है। नागटीला उत्तराखंड में पाया जाता है। महाभारत नेपाल हिमालय के मध्य दक्षिणी भाग है, और मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। और नीचे तीसरा हिमालय है शिवालिक हिमालय। यानी हिमालय के 3 भाग हुए हैं, ग्रेट हिमालय, महान ग्रेट हिमालय, महान हिमालय हो गया, दूसरा मध्य हिमालय, और तीसरा शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, यानी ये सबसे नीचे बाहरी श्रेणी में पाया जाता है, इसलिए इसको बाह्य हिमालय कहा जाता है। ये हिमालय के दक्षिण और समांतर में फैला हुआ है। इसका निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। ये पोटवार बेसिन पाकिस्तान तक फैला हुआ है और अरुणाचल प्रदेश में भी है। शिवालिक हिमालय के दक्षिण से उत्तर तक का विशाल मैदान ये हिमालयन ब्रंश द्वारा अलग होता है, और HFF यानी हिमालयन फ्रंट फोल्ड भी कहा जाता है। नेपाल में चूड़िया मुड़िया कहा जाता है इसको। ये अब MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाती है, और दोनों के मध्य दून वैली स्थित है, जिनको हम दून के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून हो गए। इसका विस्तार पाया जाता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश में। ये मध्य हिमालय में सम्मिलित हो जाता है। इसमें पूर्वी घाट, दून, काठमांडू और चुंबी घाटी पाई जाती है। यहाँ पर रोक चट्टानें, चूना पत्थर की चिकनी मिट्टी और हिमालय के दक्षिणी भाग पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस शब्द का अर्थ है रथ, यानी ट्रांस का अर्थ हो गया रथ। पहले यह मध्य हिमालय के पहले यूरेशियन प्लेट पर बना हुआ है। ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तर में स्थित है। ऐसी संभावना व्यक्त की गई कि ये हिमालय में बना हुआ है और इसे हिमालयन के मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं किया गया। अब इसकी श्रेणी पहले काराकोरम श्रेणी, ये सबसे उत्तरी श्रेणी है ट्रांस हिमालय की। इसमें चोटियाँ पाई जाती है, एक तो केटू जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ये पाकिस्तान में स्थित है। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी के अंदर ग्लेशियर पाया जाता है सियाचिन, और इसके 3 और भाग हैं अल्टेरो, हिस्पर और बाइफो। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी में कामेट पर्वत, जास्कर श्रेणी में कामेट पर्वत जो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। इस चित्र के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि हिमालय के स्रोत ये है महान हिमालय जिसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है, जो हिमाद्री से शुरू होता है। दूसरा है लेजर हिमालय जो हिमाचल प्रदेश में है। शिवालिक श्रेणी जो सबसे नीचे और बाहरी हिमालय का भाग है, और इसमें हमने देखा था कि जो ऊपर वाले भाग है जिसको काराकोरम श्रेणी कहते हैं, दूसरी लद्दाख श्रेणी और तीसरी जास्कर श्रेणी, ये तीनों के तीनों ट्रांस हिमालय के भाग है। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और हमने देखा था कि इसी हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, और इसके पूर्वी भाग में धौलागिरी पर्वत स्थित हैं। अब हम हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, और ये विभाजन किया था सिडनी बुरार्ड ने। अगर कोई प्रश्न बने कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया, तो वो है सिडनी बुरार्ड। इसमें हमने 4 भाग कर दिए थे, पहला पंजाब, दूसरा कुमायूं, तीसरा नेपाल और चौथा असम। यानी इन 4 क्षेत्रों में हमने बांट दिया नदियों के आधार, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। अब इनके बीच में जो नदियाँ है, पहले में सिंधु, और इन दोनों के बीच में इधर की साइड में सतलुज। सतलुज के आगे हो जाएगी काली, काली के आगे हो जाएगी तीस्ता, और लास्ट में हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं कि पहले वाले का ट्रिक है PKNA पकना, PKNA, और इनके बीच की नदियाँ आराम से याद हो जाएगी SSKTB। SS का मतलब हो गया सिंधु और सतलुज के मध्य पंजाब हिमालय पाया जाता है, और सतलुज और काली के मध्य कुमायूं पाया जाता है, काली और तीस्ता के मध्य नेपाल पाया जाता है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य असम हिमालय पाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये पंजाब हिमालय, ये सिंधु और सतलुज के बीच का भाग है। कुमायूं ये सतलुज और काली के मध्य का, काली यानी शारदा नदी के मध्य का भाग है।
नेपाल ये काली और तीस्ता के मध्य है। असम ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य का भाग है। अरावली, अरावली एक मोड़दार पर्वत था। वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट, जिसको हम वलित पर्वत भी कहा जाता है। विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है? अरावली। इसका विस्तार पाया जाता है गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुरुग्राम में पाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है गुजरात में स्थित खेड़ ब्रह्मस होती है, और राजस्थान में इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू सिरोही में स्थित है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसे संतों का टीला भी कहा जाता है, यानी इसे संतों का शिखर या संतों का टीला कहा जाता है। अब इसका लास्ट पॉइंट है इसका रायसीना पहाड़ी, जो राष्ट्रपति भवन में स्थित है। अब इस अरावली में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है? इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें चांदी, तांबा, जिंक और जिप्सम पाए जाते हैं। विंध्याचल श्रेणी, अरावली के बाद में हम पढ़ेंगे विंध्याचल श्रेणी। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य भारत मध्य प्रदेश में स्थित है। ये गंगा और नर्मदा के जल विभाजक है, और यहाँ पे मार्बल और बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना पर्वत 752 मीटर। पश्चिमी घाट, अगर हम भारत की पश्चिम वाले भाग को कहेंगे तो इधर वाले पर्वत को पश्चिमी घाट कहा जाता है, और इधर वाले भाग को पूर्वी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट में 6 राज्य पाए जाते हैं। 6 राज्यों में है पश्चिमी घाट: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये 1600 किलोमीटर है और 6 राज्यों में फैला हुआ, और ये एक ब्रह्मस पर्वत है। ये गुजरात के से कन्याकुमारी के मध्य फैला हुआ है, और ये अरब सागर से उठने वाले मानसून को रोकने में सहायक है, यानी वहाँ वर्षा करवाने के लिए सहायक है। और इसमें लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ये वन क्षेत्र और जानवर दोनों पाई जाती है, और यहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पर्वत कौन कौन से हैं? महाबलेश्वर, बालाघाट, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, अन्नामलाई और नागरकोल। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट ये नदियों द्वारा प्रभावित है, और यहाँ पे अनेक पहाड़ियाँ पाई जाती है जो वर्षा कराने में सहायक होती है। ये लौटते हुए मानसून से होती है, ये जो वर्षा होगी ये लौटते हुए मानसून से होती है, और ये शीत ऋतु में होती है। इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी है जिंगाडा, और ये 4 राज्यों में फैला है: पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिल। इस चित्र के माध्यम से हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को आसानी से समझ सकते हैं। इस साइड में पूर्वी घाट हो गया, और इस साइड में पश्चिमी घाट। ये पर्वतीय श्रेणी हो गई। अब हम पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत। यह एक ब्लॉक और ब्रंश पर्वत है। यह नर्मदा और ताप्ती नदियों को अलग करता है, यानी सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती को अलग करता है। इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ राजपीपला, महादेव, मैकाल, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। नीलगिरी पहाड़ी, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का कार्य करती है। ये तमिलनाडु में स्थित है। ये अन्नामलई पर्वत केरल और तमिलनाडु के मध्य स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। यानी प्रश्न बने कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलई। और कौन सी पहाड़ी में स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों में। अब हम पढ़ेंगे उत्तरी पूर्वी हिमालय। उत्तरी पूर्वी हिमालय में अगर हम देखें तो ये पूर्वोत्तर भारत के आते हैं, और यहाँ पे मेघालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी नोकरेक, और नागा हिल ये माउंट साबरमती 3801 मीटर है। यहाँ पे पश्चिम के तरफ यहाँ पर पटकाई बूम, नागा और ये शिलांग ये मेघालय के क्षेत्रों में पाई जाती है।